अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास में जो हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो हैं ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट्स एज फिल, ग्रुप और अनग्रुप और कंबाइन ऑब्जेक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट्स एज फिल की। तो ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट्स एज फिल आपको कहाँ पर मिलेगा? जब आप यहाँ ऊपर जो हमारी स्टैंडर्ड बार के नीचे जो हमारी प्रॉपर्टी बार है यहाँ पर आते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूट डिस्टेंस के बिल्कुल साथ एक बटन नज़र आएगा। ये बटन हमारा ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट्स एज फिल का है। तो ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट्स एज फिल का बेसिकली काम क्या है? मैं यहाँ से दो रेक्टेंगल्स ले लेता हूँ और एक को मैं फिल कर देता हूँ, कोई भी कलर हम इसमें फिल कर लेते हैं, और एक को मैं अनफिल रहने देता हूँ। तो ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट्स एज फिल का जो बटन है ये क्या काम कर रहा होता है? हमारे जो फिल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको तो एज अ फिल ट्रीट कर ही रहा होता है, लेकिन जो हमारे अनफिल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी एज अ फिल ही ट्रीट कर रहा होता है। तो अगर मैं यहाँ से इसको अनचेक कर दूँ और अब मैं इस अनफिल वाले पे आके क्लिक करूँ तो ये हमारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसको यहाँ से अनचेक कर दिया। और अगर मैं फिल वाले पे क्लिक करूँ तो ये हमारे उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। तो मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूँगा कि ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट्स एज फिल वाला जो बटन है इसको आपने हमेशा चेक ही रखना है। तो आई होप कि आपको ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट्स एज फिल वाला जो बटन है इसके जो फंक्शंस हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है ग्रुप और अनग्रुप। तो अगर आपको CorelDRAW में अपने कुछ ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना हो तो उसके लिए आपको क्या करना है? मैं यहाँ से इन दोनों रेक्टेंगल्स की कुछ कॉपीज़ बना लेता हूँ। तो ग्रुप करने के लिए आपने क्या करना है? सिंपली अपने उन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है जिनको आप ग्रुप करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ से अपने इस जो हमारा रेड रेक्टेंगल है उसको और एक हमारा जो वाइट रेक्टेंगल है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये दो मैंने सिलेक्ट कर लिए। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है? पहले एक ऑब्जेक्ट को पे क्लिक करना है आपने, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट आप जिसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करने के लिए आपने शिफ्ट दबा के उसको जब सिलेक्ट करेंगे तो आपके वो दोनों ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं इनको मैं ग्रुप कर दूं। तो ग्रुप करने के लिए आपने क्या करना है? मल्टीपल वेज़ हैं ग्रुप करने के लिए CorelDRAW में। जब आप उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को जिनको आप ग्रुप करना चाह रहे हैं सिलेक्ट कर चुके हों तो आपने अपने माउस से राइट क्लिक प्रेस करना है, तो यहाँ पर आपको ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके अलावा जब आप यहाँ ऊपर जो हमारी मेन्यू बार है इसमें ऑब्जेक्ट वाली टैब में आएंगे तो आपको यहाँ पर भी ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके अलावा आप अपने कीबोर्ड से जब Ctrl+G प्रेस करेंगे तो आपके वो ऑब्जेक्ट ग्रुप हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो हमारी प्रॉपर्टी बार है यहाँ पर भी ये जो बटन दिया हुआ है ये भी ग्रुप के लिए है। तो जो मैं आपको प्रेफर करूँगा वो यही है कि आप सिंपली कीबोर्ड से Ctrl+G प्रेस कर दें तो आपके वो दोनों ऑब्जेक्ट्स जिनको आपने सेलेक्ट किया था वो ग्रुप हो जाएंगे। तो हमारी जो कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट कीज़ हैं इनके भी हम फंक्शंस देख लेते हैं। तो जब आपको किसी ग्रुप में किसी स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो तो आपने क्या करना है? सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करके जब आप उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपके ऑब्जेक्ट को ग्रुप में ही सिलेक्ट कर देगा।
अदरवाइज़ जब आपके ऑब्जेक्ट्स ग्रुप हुए हों तो आप कंट्रोल के अलावा अपने ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट नहीं कर सकते, कंट्रोल की के अलावा। तो हमारी जो शिफ्ट और आल्ट कीज़ हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं, ये क्या काम कर रहे होते हैं बेसिकली, जब हमारे ऑब्जेक्ट्स में यानी कि बहुत ज़्यादा सब ग्रुप हुए हुए हों और हमें अपने किसी स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो तो हमें आल्ट और शिफ्ट कीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। तो मैं यहाँ पर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को भी ग्रुप कर रहा हूँ और अब मैं इन चारों को दोबारा ग्रुप कर लेता हूँ। तो अब हमारे ऑब्जेक्ट्स में टोटल 3 ग्रुप्स बन चुके हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर अपने इस रेड रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और आल्ट दोनों को होल्ड करके जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड कर देंगे तब भी ये आपका स्पेसिफ़िक जो ऑब्जेक्ट जिसको आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल के ज़रिए इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, आपका जो सब ग्रुप है वो आपको वो सब ग्रुप सेलेक्ट करके देगा, क्योंकि ये चारों हमारे इस वक्त ग्रुप हैं। लेकिन अगर आप कंट्रोल की से ही अपने सब ग्रुप में किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल की के ज़रिए भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने कंट्रोल की को होल्ड करके अपने माउस से बार बार उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने कर्सर को रखकर बार बार क्लिक करना होगा, तब वो आपके जब सब ग्रुप सारे क्रॉस हो जाएंगे तब जाकर वो आपके उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेगा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है कंबाइन ऑब्जेक्ट्स का। कोरलड्रॉ में हम अपने ऑब्जेक्ट्स को किस तरह कंबाइन कर सकते हैं और कंबाइन और ग्रुप में क्या फ़र्क है। तो मैं यहाँ पर इन चारों रेक्टेंगल्स की एक कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं इस रेक्टेंगल की एक और कॉपी ले लेता हूँ और इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पर एक सर्कल ले लेता हूँ और इस सर्कल का हम कलर ब्लैक कर देते हैं और इसकी भी एक कॉपी यहाँ पर ले लेते हैं हम। तो ये कॉपी सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ली हैं कि ग्रुप और कंबाइन में क्या फ़र्क है। तो जब आपको अपने ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करना हो तो ग्रुप की तरह इसके भी कंबाइन के भी मल्टीपल वेज़ हैं। जब आप अपने उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लें जिनको आप कंबाइन करना चाह रहे हों तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड बार में भी आपको कंबाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद राइट क्लिक करने पर भी आपको यहाँ पर कंबाइन का ऑप्शन मिल जाएगा और ऊपर मेन्यू बार में ऑब्जेक्ट की टैब में जब आप आएंगे तो यहाँ पर भी आपको कंबाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके अलावा कीबोर्ड से जब आप कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट्स कंबाइन हो जाएंगे। तो कंबाइन और ग्रुप में क्या फ़र्क है, बेसिकली मैं यहाँ पर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके कंबाइन करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं पहले इस छोटी वाली रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और अब जो हमारी रेड वाली बड़ी रेक्टेंगल है इसको सिलेक्ट करके जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूँगा, मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल एल प्रेस किया है कंबाइन करने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो छोटी वाली रेक्टेंगल थी जिसको हमने पहले सेलेक्ट किया था वो ट्रांसपेरेंट हो गई है। अगर मैं यहाँ से कुछ चीज़ ड्रॉ करके इसको सेंड टू बैक करूँ, सेंड टू बैक करने के लिए आपने क्या करना है, शिफ्ट पेज डाउन, पेज अप और पेज डाउन की कीज़ कीबोर्ड पे मौजूद होती हैं। आप जब शिफ्ट पेज अप या पेज डाउन करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट सेंड टू फ्रंट और सेंड टू बैक होता रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये
ट्रांसपेरेंट होगी हमारी जो सेंटर वाली रेक्टेंगल थी जब हमने इनको कंबाइन किया। उसके अलावा जब अगर मैं यहाँ पर इसका मैं सर्कल का कलर चेंज कर रहा हूँ, अगर मैं पहले इस बड़ी वाली रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा और अब मैं बाद में इसको सर्कल को सिलेक्ट करूँगा और जब अब मैं इन दोनों को कंबाइन करूँगा तो ये क्या करेगा, हमारे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देगा, क्योंकि हमने पहले रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और बाद में सर्कल को सिलेक्ट किया। और अगर मैं पहले सर्कल को सिलेक्ट करूँगा और बाद में रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा तो ये क्या करेगा, हमारे उस सर्कल को ट्रांसपेरेंट कर देगा। तो ग्रुप क्या कर रहा होता था, हमारे ऑब्जेक्ट को सिंपली ग्रुप कर देता था, लेकिन हमारे ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं कर रहा होता था। तो आई होप कि आपको ग्रुप और कंबाइन में जो फ़र्क है वो समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। और एंड पे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।